I'll tell you something, a very interesting fact. बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स वो अपनी स्माइल डिज़ाइन कराने आती हैं हमारे पास, स्पेसिफिकली मैरिज से पहले. बहुत सारे मेल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जॉब इंटरव्यू से पहले, बिकॉज देयर इज़ अ रिसर्च विच शोज दैट 58% लोग जो दिखने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ या मैरिज या वॉटएवर कुछ भी वो ज़्यादा अप्रोचेबल होता है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है. अब माइंडसेट चेंज हो गया है. एंड आप खुद सोचो अनमोल जी, मुझे बताओ, आप किसी को भी देखते हो, इतने पॉडकास्ट करते हो, इतना, आप सबसे पहला आपका ध्यान कहाँ जाता है? उसकी स्माइल पे जाता है. तो स्माइल एक ऐसी चीज बनती जा रही है, आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत सारे यंग लड़के, जब से स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम आया तब से तो बस उनको फोटो कराना है तो दे हैव टू बी प्रेजेंटेबल, उनकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए. तो स्माइल डिजाइन के लिए बेसिकली मेरी स्पेशलाइजेशन भी है. तो इसमें हम ना एक बहुत पतली सी लेयर जिसको हम वेनियर्स कहते हैं, हम वो दांत के ऊपर लगा देते हैं, जिससे आपकी पूरी स्माइल ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है. एंड टेक्नोलॉजी वाइज वी आर द मोस्ट एडवांस क्लिनिक, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आता. पेनलेस है, पता भी नहीं चलता. एंड विद इन 2 to 3 सिटिंग्स, जैसे मान लो कल किसी को बोला है किसी जॉब इंटरव्यू में कि आप अपनी स्माइल ठीक करा के हो, अगले हफ्ते ही इज रेडी विद इट. यस, इट्स सो एडवांस. आजकल सर ब्रेसल्स का जमाना भी चला गया, ब्रेसल्स की जगह आजकल क्या चल रहा है? तो ब्रेसेस बेसिकली मैंने अपनी जो मास्टर्स की है, इट्स इन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, इसको बोलते हैं जो ब्रेसेस लगाते हैं. जब हमने शुरू किया था, हमें भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में यही सिखाया गया था कि ब्रेसेस होते हैं, तार होती है, हर महीने हम बच्चे को बुलाते थे, कसते. आजकल नहीं है ऐसा. आजकल आपने देखा होगा, एड्स भी देखी होंगी, हमारी बहुत आपने अवेयरनेस देखी होगी, हम बहुत अवेयरनेस करते हैं. इसमें हमने अलाइनर्स देखे होंगे जी, ट्रांसपेरेंट से, वो ट्रे टाइप होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो. अब कितने एक्टर्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली आपकी पंजाबी इंडस्ट्री से, कितने सिंगर्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें तो ये करवाना है बिकॉज वी वांट टू लुक बेटर, बिकॉज दे हैव टू फेस द कैमरा. तो उनको बस यही होता है कि हमें किसी को दिखाना नहीं है, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एंड डिस्प्ले भी ना करो हमारा तो कि हमने कुछ ट्रीटमेंट कराया है. तो उस चीज़ के लिए इनविजिलाइन एक प्रोडक्ट होता है जिसको इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं. उसमें हम ये भी दिखा देते हैं पेशेंट्स को कि आप ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैसे लगोगे पहले ही. वो कैसे सर? वो टेक्नोलॉजी सो एडवांस कि हम पहले यही दिखा देते हैं कि आप ट्रीटमेंट कराने के बाद कैसे लगोगे. तो वो एक एवेल्युएशन हो जाती है कि नहीं यार, मैं पहले ऐसा लगता हूँ, नाउ आई विल गोना लुक दिस. बिल्कुल. तो ऑफ कोर्स जिसको पहले ही दिख रहा है कि मेरे में ये कमी है और मैं ये इंप्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ शोबिज. शोबिज का मतलब एवरीबडी हैज टू फेस द कैमरा, एंड कैमरा कॉन्शियस हैं सब, एंड एवरीबडी हैज टू लुक अच्छा दिखना है, सबको अच्छा दिखना है. और ठीक भी है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक भी है. देखो मैं आपको अपना ध्यान रखना अच्छी बात है. हमारा अगर आप फेस देखो तो इसमें 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, अपर और लोअर. भगवान ने जो अपर वाला दिया उसको हम नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते. लोअर वाले को हम चेंज कर सकते हैं. किसी के दांत बहुत बाहर होते हैं तो हम अंदर कर देते हैं, जॉ मॉडिफिकेशंस करते हैं. अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास परसों एक एक्ट्रेस आई, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी फेमस, शी इज़ अ वेरी गुड सेलेब पंजाबी इंडस्ट्री में. तो शी सेड कि सर मेरे को ना अपना जॉ करेक्शंस करवानी है. मैंने कहा आपकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब शी वॉज वेरी गुड लुकिंग एंड टीथ भी बिल्कुल अलाइंड थे, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं. कहती नहीं सर, मैंने ना आपकी एक ऐड देखी थी, मुझे ना अपनी जॉ लाइन ठीक करवानी है. तो जॉ लाइन ये वाली सर? यस. तो आप देखो कि वी कैन ऑल्सो करेक्ट, वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई, इम्प्रूव कह लो. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हम ड्रास्टिक वो कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता. बट इट्स एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. ऑर्थो का मतलब होता है वी आर वर्किंग ऑन योर बोन्स. टीथ तो ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन इट, बट थोड़ी बोन मॉडिफिकेशंस भी हम करते हैं, तो उससे यू कैन इम्प्रूव योर जॉ लाइन. मतलब लोग खाना पीना ना कम करें, जॉ लाइन अपनी सेट करवाए आके. फेस भी पतला कर देते हो सर आप? नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं, वो तो यू ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट एंड ऑल. ओके. बट स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर से फेस की ओवरऑल जो लुक है वो बहुत चेंज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. सर हमारी पूरी बॉडी में जैसे हमारे टीथ्स का बहुत बड़ा रोल है ना? तो मैंने सुना है कि इसके साथ पेट की बीमारियों का भी लेना देना कुछ है, ये कनेक्शन क्या है, प्लीज समझाइए. मैं आपको इस पे भी एक चीज बताता हूँ. एक ना बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं चंडीगढ़ में, तो ही कॉल्ड मी, ही सेड शोभित आई एम सेंडिंग यू वन पेशेंट, इनके ना पीछे के दांत नहीं है, वो आप लगाओ. तो मुझे थोड़ा, मैंने कहा सर मतलब, कहते आप ना वो बस उनका पीछे रिकंस्ट्रक्शन करना है, उनके पीछे के दांत, ताकि वो चबा के खाने लग जाए. तो आप इमेजिन करो कि आगे के दांतों के लिए सब बहुत कॉन्शियस है, लेकिन पीछे कोई मैटर ही नहीं करता किसी को.
और पीछे निगली जा रहे हैं लोग। खाना च्यू नहीं जब तक कर रहे हो तो आपको डाइजेशन नहीं हो रहा। जब आपको खाना डाइजेशन नहीं हो रहा, आप निगल रहे हो, तो आप इमेजिन करो कि कितनी सारी स्टमक प्रॉब्लम्स, कितने सारे गट प्रॉब्लम्स, कितनी सारी अलग बॉडी की जो प्रॉब्लम है, इवन आपकी डायबिटीज है वो भी प्रोवोक करता है। तो खाना जब तक आप चबा के नहीं खाओगे, आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो खाना चबाओगे कैसे? जब दांत होंगे तभी चबाओगे ना। आजकल तो फिक्स्ड ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। यू डोंट हैव टू वेयर अ रिमूवेबल डेंचर्स, इम्प्लांट्स हैं, फिक्स्ड ऑप्शंस हैं। तो जब फिक्स्ड ऑप्शन आ गई हैं तो व्हाई नॉट? चबा के खाओगे तो बेटर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।